जय श्री राम भाइयों। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि मोदी जी राम मंदिर बनवाए। लोग कहते हैं कि भाई सनातन का जो है युग आ जाएगा मोदी जी के वजह से। मोदी जी -40 वाला जो है डॉक्टर बन जाएगा, क्या इलाज करेगा। हम एक ही चीज कहते हैं, कम से कम पढ़ने लिखने में आरक्षण का चीज नहीं दीजिए, बाकी जिसको जहाँ जो देना है दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा दे दीजिए, घर दे दीजिए, पढ़ने के लिए फ्री स्कूल बना के दे दीजिए, हर चीज़ दीजिए, लेकिन कम से कम किसी के प्रतिभा के ऊपर जो है ना, आप इस तरीके का जुर्म मत कीजिए कि अगला आवाज़ उठाने के जो है पीछे कदम उठा ले, उसमें नुकसान देश का होगा। -40 में भी नुकसान देश को ही होना है। जैसे कैंची रह जाता है पेट में, पेंडेज पट्टी का आइटम रह जाता है पेट में। तो आपसे नम्र निवेदन है, या तो आवाज़ बुलंद किया जाएगा, इसमें देश जलेगा। हम जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग घुट घुट के नहीं मर सकते हैं, उतना अब सहने का क्षमता नहीं हो गया। बिना जांच का जेल जाने के लिए आपने बोला आप लोगों के सरकार की तरफ से बनाया गया हुआ है, चाहे वो आपका हो या कांग्रेस का हो। हम लोगों ने तो उसको सह लिया, लेकिन अब जो है सहना मुश्किल है। कोई गाली दे देता है जनरल को, उसके लिए कुछ नहीं। हम लोग अगर जो बोल भी दें कि पासवान है, तो साला उसमें भी केस हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, जिस दिन गृह युद्ध छिड़ जाएगा, उस दिन आप बाहर के देश से लड़ने लायक ऑलरेडी नहीं रहिएगा। और गृह युद्ध छेड़ने का बात हम नहीं कर रहे हैं, मैं बस यही कह रहा हूँ, किसी के प्रतिभा पे उंगली मत उठाइए। किसी को उतना भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग जिस दिन अपने आप पे आ जाएंगे ना, उस दिन खुद का सरकार नहीं यहाँ से चलेगा, यहाँ का पुराना सिस्टम जो राजवंश का था फिर वो चलेगा। क्योंकि हम लोग तो ये जान रहे थे कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी काम करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप पता चलता है कि जाति का भेदभाव खत्म करना चाहिए, तो यहाँ पे जाति का भेदभाव आप लोग ला रहे हैं। ये जाति का भेदभाव नहीं तो क्या है? -40 यूजीसी वगैरह वगैरह, ये जो आप रह रह के लागू कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्या सामान्य बनाने के लिए है या दिखाने के लिए है कि हम लोग को पीसा जा रहा है? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी समय है। आरक्षण का जो कोटा होता है, सारे चीज को जीरो किया जाए। आपको देना है तो आर्थिक आधार पे दीजिए, जातिगत पे मत दीजिए। जितना भी फॉर्म भरा जाता है, फीस भरे जनरल, मजा मारे दूसरा। SC ST OBC, हमको उसके लिए भी तकलीफ कभी नहीं हुआ, हम लोग ने कभी बोला नहीं। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि फीस हम भरे, वो फीस भी नहीं भरे। पढ़ने में अगर जो, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि दिमाग उसके पास नहीं है, दिमाग उसके पास भी है, हाथ गोड़ उसके पास भी है। हम तो यही कहते हैं, आप उसको सीधे पैसे दे दीजिए ना। आपको ज़्यादा दिक्कत बुझाता है तो उसके बाल बच्चों को स्कॉलरशिप आप दे ही रहे हैं, और स्कॉलरशिप दे दीजिए। ऐसा दे दीजिए कि पैदा ले, उसको घर से उठा के ले जाके एक ऐसा संस्थान आप बना लीजिए जहाँ पे आप उसको सही तरीके का शिक्षा दीजिए। दिमाग तेज होने का विटामिन दीजिए, इंजेक्शन दीजिए। जो आप लोगों का दिमाग अभी तेज हो गया है ना ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए इंजेक्शन दीजिए। मोदी जी, चुनाव फिर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा।
और आपको बता दें कि स्वर्ण जिसको लाना चाहता है उसी की सरकार बनती है। आपके चाहने और नहीं चाहने से आपके हिसाब से आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। ठीक है, अभी भी आपके सलाहकार जो होंगे ना, 90% जो होंगे वो स्वर्ण में से ही होंगे। ठीक है, तो बुद्धिजीवी ही आगे का भी चलाएगा। और अभी भी समय है, या तो ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये एक्टिंग जो करते चलते हैं, कभी केदारनाथ, कभी काशी, कभी विश्वनाथ, ये सब जो है ना, सबको समझ में आता है। ये जो जाते हैं राम मंदिर पे ध्वजा फहराने के लिए और एक्टिंग में जो दिखाते हैं हाथ थरथरा के, ठीक है ना, वो थरथराएंगे नहीं, कभी थरथराने लायक बचेंगे ही नहीं। तो अभी भी समय है मोदी जी, आगे भी सरकार चलेगी। या ये अपने मन में आप ठान के आए थे कि जब तक हम रहेंगे, पीएम रहेंगे, तब तक बीजेपी को पार्टी बने रहने देंगे, और जाते जाते ऐसा कर जाएं कि पता चले बीजेपी कोई पार्टी फिर दिखे नहीं। अभी भी कहते हैं बीजेपी में भी भरे पड़े हैं सांसद, विधायक, जो भी हों। मोदी जी को जाइए, बैठिए, सुझाव दीजिए, सुझाव से नहीं माने तो हम तो यही कहेंगे, अभी भी कांग्रेस को आप सपोर्ट कर दीजिए, ताकि बीजेपी को समझ में आए। हमको भी पता है कि ज़्यादा सीट का ज़रूरत नहीं है आज के डेट में बीजेपी का गद्दी हिलाने के लिए। हम कहते हैं सबको सामान्य लेके चलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप जाति के आधार पे मत देखिए, आप आर्थिक आधार पे देखिए। आर्थिक आधार पे चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST का हो, हमको ये दर्द नहीं है कि आप SC ST को बेनिफिट दे रहे हैं। हमको दर्द बस यही है कि आप एक नज़र से सबको देखिए। अगर जो रामचंद्र, श्री रामचंद्र का आप कहते हैं कि हम अनुयायी हैं, आप कहते हैं कि महाकाल के अनुयायी हैं, तो राम जी कभी ये नहीं कहने गए, केवट ने जब पार किया था तो उनको ये नहीं कहने गए कि रे ऐसे मेरे पीछे चलो या वैसे मेरे पीछे चलो, या ये करो या वो करो। ठीक है, उसको भी प्रेम से, आदर से, सत्कार से। लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ में भी हमको पीसा जा रहा है। तो कल को यही होगा। इसके वजह से एक गृह युद्ध का स्थिति बनेगा, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अभी जो आप लोग कर रहे हैं, ये एक दिन नरसंहार का स्थिति पैदा कर देगा, और उस दिन कोई नहीं इस चीज़ को रोक पाएगा देश को बर्बाद होने में। अभी भी समय है, कदम उठा लीजिए। हम कहते हैं अभी भी सबको सम्मान लेके चलिए, सम्मान दे के चलिए। हम लोग कभी किसी को सम्मान से कभी वंचित नहीं किए हैं। मोदी जी, आपसे बहुत बहुत उम्मीद थी, लेकिन सनातन के नाम पे सिर्फ हम अपने आप का गला नहीं घोटेंगे। हम लोगों के लिए क्या देश का बलिदान देना, सब चीज़ में भागीदारी उठाना और आगे बढ़ के उस चीज़ को करवाना क्या गलत था? आपका सरकार लाना क्या हम लोगों के लिए गलत साबित हो रहा है? ये आप सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।